बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे हृदय सम्राट नयना अभिराम श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हम जीवों पर कितनी रहमतें लुटा रहे हैं, कितना अनुपम प्यार लुटा रहे हैं और सतमार्ग दर्शा रहे हैं। ऐसी अनुकंपा हम जीवों पर नित्य ही करते हैं। और अभी आज जो कि कुछ दिनों से जो श्री गुरु महाराज जी विदेश की धरती पर विराजमान थे पाकिस्तान में, और अब जो 2 दिन से दुबई में गुरुमुख प्रेमियों को कतार्थ कर रहे थे, और अब श्री गुरु महाराज जी स्वदेश कृपा करने वाले हैं। कृपा अपने गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देने वाले हैं। दुबई आश्रम में जितना समय श्री गुरु महाराज जी विराजमान रहे, क्योंकि ये थोड़ा समय होता है, अल्प समय जो श्री गुरु महाराज जी अपने व्यस्त से व्यस्त प्रोग्राम से भी निकाल करके इतनी दूर अपने गुरुमुख प्रेमियों के बीच विदेशों में कृपा करते हैं। बेशक ये समय थोड़ा हो सकता है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी थोड़े समय में ही, अल्प से अल्प समय में भी अधिक से अधिक प्यार लुटाते हैं, अधिक से अधिक रहमतें बरसाते हैं, अपने सुंदर वचनों से कतार्थ करते हैं, अपनी मधुर मीठी वाणी से हर किसी के दिल में अमृत का रस घोल देते हैं। और श्री गुरु महाराज जी जब स्वदेश अपने भारत में वापस लौट आते हैं तो एक जादू सा वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों पर हुआ रहता है। ऐसी बेचैनी वो महसूस करते हैं कि वे आनंदपुर या श्री प्रयाग धाम में पहुँच करके दर्शन प्राप्त किया करते हैं। यही तो सेवक और स्वामी का रिश्ता है, जो ऐसी सच्ची वस्तु प्रदान किया करते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों को, ऐसी शिक्षा दिया करते हैं। आज भी जो श्री गुरु महाराज जी के ये वचन हैं जो आपने दुबई में 23 तारीख को फरमाए कि सच्ची वस्तु जो मालिक की भजन बंदगी है उसी को हासिल करना चाहिए। और कितना प्यार से, दुलार से समझाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में अपने वचनों को उतार देते हैं, और हमेशा ये हिदायत करते हैं कि सच की संभाल करो, सच की ख्वाहिश अपने अंदर रखो और सच्ची वस्तु की प्राप्ति करो। और जो वस्तु हमारे ज़रूरत की नहीं है, जो जीवात्मा के कल्याण के लिए नहीं बनी,
जो वस्तु जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकती, हमारा लोक परलोक सुहेला नहीं कर सकती, उसके लिए प्रयत्न ही क्यों करना। और यही यथार्थ बात है कि आम संसार देखो, जिसे संतों महापुरुषों की शरण प्राप्त ही नहीं हुई, वो कैसे समझ पाएंगे कि सच्ची वस्तु है कौन सी और किस वस्तु को प्राप्त करें और किस वस्तु को प्राप्त ना करें, किस वस्तु के प्राप्त करने में ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है और कौन सी वस्तु हमें इस लोक में भी और परलोक में भी खुशियां प्रदान करने वाली है, कैसे पता चलेगा। और इससे तो यही निश्चित हो गया कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। हम अपने भागों की जितनी सराहना करें कम है। श्री गुरु महाराज जी दुबई में सिंहासन पर विराजमान जब वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन दे रहे थे तो वहाँ कुछ गुरुमुख प्रेमी, वैसे तो सभी के सभी गुरुमुख प्रेमी टकटकी लगा करके अपने सतगुरु का दर्शन करते हैं, उनके वचन पूरे कान लगा कर सुनते हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी जो कि दिल की अधिकतम गहराई से जुड़े होने के कारण अपने भीतर के उमड़ते हुए वैराग को, उस वैराग के वेग को, उस रफ्तार को, जो अंदर से वैरागी जो एक लहर चलती है श्री दर्शन करने से, श्री दर्शनों की गहराई को समझने से, तब बरबस ही आँखों से आंसू निकल पड़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये केवल यहीं हो रहा हो, अक्सर ऐसा होता ही है। श्री गुरु महाराज जी चाहे श्री आनंदपुर में विराजमान हों, श्री प्रयाग धाम में विराजमान हों, श्री अमरधाम बम्बई में विराजमान हों, विवेक धाम में विराजमान हों, चाहे संत नगर में, चाहे परम धाम में, निज धाम में, जब जब भी संगत श्री गुरु महाराज जी के सामने उनके श्री चरण कमलों में बैठ कर के श्री दर्शन किया करती है, संगत के गुरुमुख प्रेमी दर्शनों का, दीदार का रसपान कर रहे होते हैं। कई बार अकस्मात इतनी गहराई में गोता लग जाता है, तब ये बोध ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। और ऐसी तार जुड़ती है, आत्म परमात्म का ऐसा मेल होता है कि अपने आप ही विरह और वेदना के कारण जो तकलीफ़ हो रही होती है और फिर जब मिलन हो जाता है, अंदर से अंदर का ये मिलाप होता है, तो बरबस इन आँखों से आंसू छलकते हैं और होंठ भी फड़फड़ाने लगते हैं। ये गुरुमुख प्रेमियों के अपने दिल के ऐसे उद्गार जो भीतर ही भीतर भाव जमा हुए रहते हैं, जब ऐसा दृश्य, जब ऐसा अवसर आमने सामने रूबरू सेवक और स्वामी होते हैं, फिर सेवक और स्वामी के बीच का जो पर्दा है समाप्त हो जाता है। केवल प्रेम ही प्रेम उमड़ता है, प्रेम ही प्रेम रह जाता है।
और बाकी सब कुछ आंसुओं से तरबतर हो जाता है। आंसुओं के सैलाब में हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के पाप यूं नष्ट हो जाते हैं जैसे बाढ़ के आ जाने पर समुद्र के पानी का बहाव जब इतना बढ़ जाता है, लहरें जब इतनी ऊंची उठने लगती हैं और वो पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि बड़े बड़े मकान भी ढह जाते हैं, उसमें समा जाते हैं और पता भी नहीं लगता कि कहाँ विलीन हो गए। ऐसे ही गुरुमुख प्रेमियों के भीतर भी सुंदर भाव अपने सतगुरु के प्रति अनन्य प्रेम, सच्चा हार्दिक प्रेम जब उमड़ता है, क्योंकि सतगुरु से जब बार बार उनके वचन सुनने का अवसर प्राप्त होता रहता है, हम स्वयं विचार करें कि हम कितने समय से जाने कब से श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों से जुड़े हैं और इस प्रकार वचन सुनते आए हैं। जो आज दुबई में श्री गुरु महाराज जी ने 23 तारीख को वचन सुनाए, पहले उनके ये श्री वचन सुनते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन प्यारे तू सदा सत्य संभाले। एक कुटुंब जो तू देखदा चले नहीं तेरे नाले, साथ तेरे चले नहीं इस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा कम मूले न कीजे इत अंत पछताइए। सतगुरु काल उपदेश सुन होए तेरे नाले, कहो नानक मन सदा प्यारा सदा सच संभाले। गुरुमुखो संतों के वचन, वाणी का वचन है, मन प्यारा तो सदा सच संभाले। है मन प्यारा हमेशा सच्ची चीज की तलब रख, उसकी संभाल कर जो सच्ची चीज है। मन प्यारे तो सदा सच संभाले। देखना एक कुटुंब जो देखता चले नहीं तेरे नाले। ये कुटुंब इंसान की जो बाल बच्चे हैं, कुटुंब ऐसा लगे कि कोई साथ डालने वाला नहीं है। साथ तेरे चले नहीं इस लाल को चित लाइए। जो चीज साथ जाने की नहीं है उसके साथ क्यों चित ला रहा है, उसके साथ क्यों लग रहा है, उसको क्यों दिल में बिठा रहा है। ऐसा काम मौले न कीजिए। ऐसा काम भूल ही कि अपने इंसान को नहीं करना चाहिए कि जो चीज नहीं चलने वाली, अपने कोई साथ देने वाली नहीं है, वो क्या काम है, वो किस मतलब की है। ऐसा काम भूले न कीजिए ये अंत बचता है। ऐसा काम भूल नहीं करना चाहिए जो हर इंसान को पछताना पड़े। तो अंत महापुरुष इसलिए कहते हैं मन प्यारा तो सच्ची चीज को अपने आसार मत, सच्ची चीज को ग्रहण करो, सच्ची चीज को ढूंढो, सच्ची चीज को पाने की कोशिश करो। मन प्यारे सदा सच संभाले। ये विकार जो ये संसार जो देखता चले नहीं देता, ये दृष्टवान जितनी भी चीजें हैं धनकार की साथ जाने वाला नहीं है। साथ तेरे चले नहीं, जो चीज साथ जाने वाली नहीं है
क्यों चित्त में बसाए, क्यों उसकी तरफ ध्यान दे, उसकी तरफ ध्यान न दो। साथ तेरे चले नाम क्यों चित्तलाइए, क्यों उसके साथ प्यार करता है, मोहब्बत करता है, जो साथ अंजाम नहीं है। ऐसा काम मुँह ले न कीजिए जिस अंत पर चलता है। ऐसा काम हमेशा गलत चीज के साथ प्यार न करेगा। जो चीज अपने मतलब की नहीं है, साथ देने वाले नहीं है, तो किस काम की। और हमेशा इंसान को उस चीज की तलब करनी चाहिए जो साथ जाने वाली है। साथ तेरे चले नहीं इस नाम क्यों चित्त लाइए, ऐसा नाम मूल न कीजिए जिससे अर्थ चाहिए। सतगुरु का उपदेश चरण, सतगुरु का उपदेश सुन, जो होवे तेरे नालोए नाले कहो नानक मन सदा प्यारा, तो सदा सत। नानक मारी की वचन है कि ना गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि मन प्यारा उस चीज की क्यों तलब करता है, उस चीज की क्यों पीछे पड़ता है जो साथ जाने वाली नहीं हो। गुरुमुख को आप सब गुरुमुख हैं। अब ऐसे ही सत्संग सुनते हैं कि दुनिया में इंसान आया तो आखिर उसको सही चीज की ढूंढ तलब होनी चाहिए ना। दुनिया की जितनी चीजें हैं ये सब जाने वाली है, कोई भी नहीं रहता। इंसान का अपना शरीर नहीं तक ही नहीं रहता। हम कहते हैं जब कोई चीज रहने वाली नहीं है तो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। भगवान की मदद करो, मालिक को याद करो जो कि आपके हमेशा साथ है और साथ जाने वाला है। वही चीज इंसान सफेद करे, करे जो के साथ जाने वाली है। गुरुमुख है, आप जितने भी गुरुमुख है सब श्री अनंत दरबार के सेवक ही हो गए और सेवक है। वहाँ पर यही फरमाते हैं कि ये जो दरबार के जो नियम बने हुए हैं, श्री आरती पूजा, भजन ध्यान, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान, इन 5 नियमों की साथ पालन करें। ये हमारे वचन भाषा श्री गुरु महाराज जी के वचन है कि जो साथ जाने वाली चीजें नहीं हो सकती। देखो नहीं उसकी कलम न करो, उसके पीछे न पड़ो। इसलिए गुरु को बात के जीवन पर भी ख्याल रखो। और हमारे प्रथम भाषाई महाराज जी ने जो नियम बताया है 2 घंटे भजन हर इंसान का, हर सेवक का फर्ज है कि 2 घंटे भजन करे। जो भजन नहीं कर सकता ऐसा सदगुरु को उसको करना ही चाहिए हर हालत में। जो गुरु दरबार का सेवक है उसको 2 घंटे भजन ही करना चाहिए। इसलिए आपका जरूर है इन नियमों की पालना करते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। और ये जो ये जितनी भी चीजें आपको बताई है जैसा साथ है यहाँ गाय जाने वाली है, साधन में चले साधन ना साध न तेरे साधन जावे फिर भजन मिथ्या सकरी साल हर हर नाम कमावना ये नंदन के नक्शा। नंदन यही साथ भजन है जो के साथ जावन और एक का नाम है गुरु इसीलिए का नाम है। इसी चीज को दृढ़ता से भजन करो, ध्यान करो जो महापुरुष करते हैं। इस हिसाब से बातों का ख्याल करते हुए अपना जन्म सफल करें और महापुरुष की प्रसन्नता करें। बोलो जयकारा बोल मेरे। सभी ने सुंदर सुंदर वचन श्री गुरु महाराज जी के सुने। कितने मधुर लहजे में अपने आप ही दिल में उतर जाते हैं, उतर गए हैं श्री गुरु महाराज जी के वचन जो उन्होंने फरमाया, हमें समझाया कि ए मन प्यारिया तो सदा सच संभाले, ए कुटुंब जो तू देखदा चले न तेरे नाले। यानी ए मन कहकर संबोधित किया है। संतों महापुरुषों के वचन हैं ये। गुरु नानक देव महाराज जी के वचन श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुख से उच्चारण किए हैं कि जो आप हमेशा सच की संभाल करने के लिए आए
तो सच की संभाल करो। सतगुरु का उपदेश सुन, जो होवे तेरे नाले। यानी कुटुंब परिवार जो हम देख रहे हैं, संसार जो देख रहे हैं, ये हमारे साथ जाने वाला तो नहीं है। कोई आज हमने सुना नहीं है, जाने कब से सुन रहे हैं या कितने जन्मों से सुन रहे हों, लेकिन इस जन्म में तो सुन ही रहे हैं। ये साथ जाने वाला नहीं है। साथ तेरे चले नहीं, तिस संग क्यों चित लाई। जो साथ जाने वाला नहीं है, जो वस्तु साथ जाने वाली नहीं है, उसके साथ चित्त का संबंध ही क्यों जोड़ना। सीधे सीधे साफ लफ्ज़ों में वचन हम सुने हैं कि ऐसा काम क्यों करना, ऐसा काम ऐसा कम मूल न कीजे, जे तो अंत पछताइए। सतगुरु का उपदेश सुन, जो होवे तेरे नाले। ए मन प्यारे तू सदा सच संभाले। सतगुरु के जो वचन हैं, जो हमें भक्ति करना सिखाते हैं, भक्ति करने की हिदायत करते हैं, भक्ति का रास्ता दिखाते हैं, भक्ति का धन इकट्ठा करने की हिदायत देते हैं, ये भक्ति साथ देने वाली है, ये भक्ति साथ जाने वाली है। यहाँ भी साथ देने वाली है और आगे भी भक्ति ही परलोक में संगी सहाय होने वाली है। विचार ही हम क्यों लाएं ऐसी वस्तु को एकत्र करने में, या इसी वस्तु को अपने अंदर बिठाने में, जो वस्तु दुख देने वाली हो। यहाँ भी हमें दुखी करे और आगे भी दुखी करे, और यहाँ इस लोक में और परलोक में अगर दुख होने वाला है जिस वस्तु से, समझ लो कि वो दुख देने वाली वस्तु तो 84 लाख योनियाँ भी हमें दिला कर रहेगी। मालिक की भजन बंदगी के अलावा जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी सामान होते हैं, जो भी विचार होते हैं, वो सब दुख देने वाले होते हैं। मालिक की भजन बंदगी के अलावा कोई ऐसी वस्तु दुनिया में है ही नहीं जो हमारी आत्मा का भला कर सके। संसार के सामान जो हम देखते हैं, उनके लिए तरसते हैं, तड़फते हैं, उनको एकत्र करते हैं, वो किसके लिए एकत्र कर रहे हैं? शरीर के लिए है। शरीर के लिए अगर इतनी मेहनत, इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं तो शरीर तो रहना ही नहीं है। फिर उन सामानों का लाभ क्या हुआ? अंतिम श्वास तक इंसान संसार के सामानों को इकट्ठा करने की होड़ में ही लगा रहता है। हमें महापुरुष तो इसलिए चिताते हैं, इसीलिए समझाते हैं कि हम उनकी शरण में आ गए हैं, उनसे हमारा गहरा रिश्ता है, एक जन्म का नहीं कई जन्मों का है, तभी हम पर दया करते हैं। और इतनी दूर दूर चलकर भी श्री गुरु महाराज जी पहुंच जाते हैं कि हमारे गुरुमुख हैं, हमारे प्रेमी हैं, हमारे बच्चे हैं, जिन्हें ना तो इस लोक में कोई दुख हो, ना कोई परलोक में उन्हें दुख सताए। तभी वो हमारा इतना ख्याल करते हैं। उनकी मीठी वाणी से गुरुमुख प्रेमियों का मन भर आता है कि कभी इसी प्रकार से इस लहजे में इतना सचेत, इतना सतर्क हमें किसी और ने नहीं किया। बहुतों बार गुरुमुख प्रेमियों की आंखों से आंसू बह निकलते हैं श्री गुरु महाराज जी की ऐसी चिंता को देखकर, सुनकर। इतनी चिंता करते हैं हम गुरुमुखों प्रेमियों की, और हम संसार में अगर लगे रहें, संसार की संभाल करने में लगे रहें और सच की संभाल न करें, सच को ना अपनाएं,
सच को एकत्र न करें, झूठ के पीछे भागते रहें और झूठ का ढेर लगा करके फिर दुखी, परेशान और अशांत हो जाएं। कितने भाग्यशाली होकर हम अगर दुखी हों। भाग्यशाली तो जो इंसान के जन्म में आया वो भी है, लेकिन वो कितना भाग्यशाली है जो पुनीत कर्मों से उसे ये मनुष्य जीवन मिला है वो भोग कर चला जाए, भजन भक्ति ना करे तो भाग्यशालीता समाप्त हो जाएगी। भाग्यशाली तो हम हैं जो हम भोग भी अगर रहे हैं पाप कर्मों को तो कम से कम भोग रहे हैं, क्योंकि जो सतगुरु की नज़दीकी है, सतगुरु का प्यार है, जो सतगुरु से मिली हुई हमें नाम की दौलत है, नाम को जपने से, 5 नियमों की पालना करने से हमारे सभी भोग कर्म जो हैं सूली का कांटा बनकर ही हमें प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन सतगुरु के फरमान से हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि सतगुरु नहीं चाहते कि इतना भी दुख तुम्हें हो, लेकिन जो भोग प्रारब्ध कर्मों में हमें मिले हैं, जो पिछले जन्मों के कारण, पापों के कारण जो हम भोग रहे हैं, वो सूली का कांटा बनकर समाप्त हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसी करनी हम करें कि परलोक में कुछ भी ऐसा हमारे भोगने के लिए न रहे, ऐसा कर्म ही हम ना करें, ऐसा कम मूल न कीजिए जैतो अंत पछताइए। श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए उसमें एक साफ हिदायत ये दर्शाती है कि सतगुरु इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि अगर हम कोई पछतावे वाला काम कर देते हैं, कोई कर्म ऐसा हम कर देते हैं, सतगुरु को कितना अफसोस हो रहा है। और हम अगर अफसोस न करें, हम अगर सतगुरु के वचनों की पालना न करें, सतगुरु की हिदायत को ना समझें, तो हमारे लिए दुख की बात है। सतगुरु का दुख हमारा दुख कोई अलग नहीं है। हमारे दुख में सतगुरु शरीक हैं, तभी उन्हें दुख होता है। वे हमें अपने से अलग नहीं समझते, क्योंकि अलग हैं ही नहीं, और जब अलग हैं ही नहीं तो हम अलग बने हुए क्यों हैं? क्यों सतगुरु के वचनों पर हम अमल नहीं करते? क्यों सतगुरु की बात को नहीं मानते? मानना चाहिए। आज हम अधिक से अधिक ये संकल्प करें कि ऐसा काम तो बिल्कुल ही न करें जो हमें पछताना पड़े। हर वक्त सोच समझकर निष्काम कर्म करते चलें, सतगुरु के वचनों की पालना करते चलें, 5 नियमों की पूरी पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करना है। ये हम अपने भीतर इस बात को बिठा लें और इसी से सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी और हमारा लोक परलोक संवर जाएगा। आज के श्री गुरु महाराज जी के इन सुंदर वचनों के सुनने से, श्री गुरु महाराज जी के ऐसे सुंदर वचनों को प्राप्त करने की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।